हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू वीडियो में। इसमें हम लोग बीए सेकेंड ईयर का फाउंडेशन कोर्स का सेकेंड पेपर कवर करवाएंगे, जिसमें उद्यमिता विकास और महिला सशक्तिकरण है। 2025-26 बैच का पेपर है ये। तो ये सामने की तालिका दी गई है कि पेपर कैसे और कब कैसे, मतलब क्या कैसे चिन्हित करना है। मतलब ऐसे ये अगर आप ऐसे पेपर में टिक लगाते हैं तो ये गलत है, जो आंसर सीट होती है उसमें ऐसे भी लगाते हैं फिर भी गलत है, ऐसे गोल लगाते हैं उसमें आपको पूरा फुल कवर करना होता है। तो देखिए, उद्यमिता विकास ये हमारा पहला क्वेश्चन है। डीपीआर का पूरा नाम क्या है? तो डीपीआर का पूरा नाम क्या है? डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं विकास प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, उत्पादन प्रबंध क्या है? तो उत्पादन प्रबंध क्या है? कला एवं विज्ञान, आर्ट एंड साइंस। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, लक्ष्य निर्धारण क्यों आवश्यक है? लक्ष्य अगर निर्धारण करेंगे तभी तो कुछ होगा हमारे। तो फर्स्ट है विवरण, दूसरा है प्रगति होत, तीसरा है श्रम कल्याण और चौथा उपयुक्त सभी। जिसमें हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी के लिए लक्ष्य निर्धारण आवश्यक है। फिर है फोर्थ, भारत में किस बैंक की अधिकतम शाखाएं हैं? तो भारत में किस बैंक की? एसबीआई की सबसे अधिकतम शाखाएं हैं। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन आपका, बैंक किस कार्य के लिए ऋण उपलब्ध नहीं कराता? शिक्षा के लिए तो कराता है, घर के लिए भी कराता ही है, और नशा एवं जुआ खेलने के लिए। तो किस लिए नहीं कराता? नशा एवं जुआ खेलने के लिए बैंक हमें पैसे उपलब्ध नहीं कराता। टीडीएस का अर्थ क्या होता है? स्रोत पर कर कटौती। इसके बाद है उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्या प्रदान करता है? शिक्षण एवं प्रशिक्षण, स्वरोजगार, उद्यमी कौशल को वृद्धि, उपयुक्त सभी। तो क्या करता है? उपयुक्त सभी चीजें हमें प्रदान करता है। इसके बाद हमारा आठवां क्वेश्चन है, केवाईसी का मतलब क्या है? केवाईसी का मतलब है नोन योर कस्टमर। इसके बाद सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों का प्रचलित नाम क्या है? तो क्या है? एमएसएमई। इसके बाद है जिला उद्योग केंद्र कौन सी संस्था है? तो जिला उद्योग सहकारी तो नहीं है, निजी भी नहीं है, सरकारी संस्था। जिला उद्योग केंद्र क्या है? सरकारी संस्था है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, महिला उद्यमियों के लिए संभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं? फैब्रिक है, सिरेमिक है, खिलौने बनाने के उपयुक्त सभी। तो क्या है? उपयुक्त सभी है। महिला उद्यमियों के लिए फैब्रिक, सिरेमिक, खिलौने बनाना, सारी चीजें ठीक है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? आरबीआई को। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में धन के जोखिम की सुरक्षा हेतु बैंक जारी करते हैं। धन के जोखिम के लिए यात्री चेक। याद रखिएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने और जाने के लिए धन की सुरक्षा के लिए यात्रा चेक। अगर आने जाने की बात हो तभी यात्रा चेक। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की पात्रता हेतु आयु सीमा क्या है? तो उसकी आयु सीमा है 18 से 40 वर्ष। इसके बाद हमारा 15वां क्वेश्चन आता है, एक अच्छे उद्यमी के गुण लिखिए। ये क्वेश्चन पेपर में हमेशा आते हैं, तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारा पेपर ये 2025-26 बैच का, तो ये सारे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। एक अच्छे उद्यमी के गुण क्या है? कठोर परिश्रमी हो, साहसिक योग्यता हो, नेतृत्व क्षमता हो, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। इसके बाद फिर हमारा 16वां क्वेश्चन है, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2014 में। दीनदयाल उपाध्याय का नाम आप लोगों ने सुना होगा, 2014 में हुआ था। एक मार्ग किस क्षेत्र से संबंधित है? व्यापार से, उत्पादन से, कृषि एवं डेयरी से। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कृषि एवं डेयरी से। इसके बाद 18वां क्वेश्चन, उद्यमिता के माध्यम से व्यक्ति नहीं बनता। क्या नहीं बनता? स्वार्थी नहीं बनता, बाकी महत्वाकांक्षी सृजन करता है, ये सारी चीज सब बनता है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है, बेरोजगारी तो प्रदान नहीं करेगा, भ्रष्टाचार भी नहीं करेगा, मतलब रोजगार प्रदान करता है। उद्यमिता विकास क्या करता है? रोजगार प्रदान करता है। इसके बाद साहसी समाज से लेता है। साहसी समाज से क्या लेता है? उपयुक्त सभी चीज़ें लेता है। पूंजी बाजार से पूंजी लेता है, भूपति से भूमि लेता है, श्रम बाजार से श्रम लेता है, मतलब उपयुक्त सभी चीज़ें लेता है। धनात्मक अभिप्रेरणा है, पुरस्कार, सजा, उपयुक्त दोनों। तो पुरस्कार, अगर धनात्मक अभिप्रेरणा किसी को देनी है तो उसको पुरस्कार देना आवश्यक होता है। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ स्थित है? मद्रास में। एक नवीनतम विचार को क्या कहा जाता है? स्टार्टअप। नवीनतम विचार को स्टार्टअप कहा जाता है। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1955 में। इसके बाद है आरबीआई का पूरा नाम क्या है? वो तो सभी को पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद पंजीकरण की समस्या है, समन्वय का अभाव, अप्रशिक्षण, अज्ञानता, उपयुक्त सभी चीजें पंजीकरण की समस्या है। इसके बाद उद्यमी के प्रकार पूछ रहा है। उद्यमी के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। उत्पादन प्रबंधन के कार्य हैं उपयुक्त सभी, नियोजन करना, संगठन नियुक्तियां करना, सारी चीजें उत्पादन प्रबंधन के ही कार्य हैं। जोखिम कौन वहन करता है? उद्यमी वहन करता है। मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1 नवंबर 1976 में। इसके बाद व्यावसायिक संप्रेषण को कितने भागों में बांटा गया है? व्यावसायिक संप्रेषण को 3 भागों में बांटा गया है। उद्यमी की समस्या है, उद्यमी की क्या समस्या है? उपयुक्त सभी, पूंजी की समस्या, उत्पादन चयन की समस्या, प्रशिक्षण की समस्या। एक उपक्रम के विकास के नेतृत्व है आवश्यक। इसके बाद हमारा 34 नंबर आता है, डीआईसी का पूरा नाम क्या है? जिला उद्योग केंद्र, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। डीआईसी का पूरा नाम डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, जिला उद्योग केंद्र। इसके बाद हमें अपनी बचतों को बैंकों के साथ रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ सुरक्षित भी रहता है, ब्याज भी कमा सकते हैं, किसी भी समय निकाल भी सकते हैं, मतलब उपयुक्त सभी। 100 की नोट पे किसका सिग्नेचर होता है? आरबीआई गवर्नर का। इसके बाद है एनआरआई का मतलब क्या होता है? नॉन रेजिडेंस इंडियंस। इसके बाद है एक उद्यमी का जो एक से अधिक व्यवसायों का स्वामी होता है, क्या कहलाता है? कारपोरेट उद्यमी। ट्राइसेम की स्थापना वर्ष क्या था? तो 1980 ट्राइसेम की स्थापना का वर्ष था। व्यावसायिक विचारों के स्रोत क्या हैं? सभी हैं, पत्रिकाएं, व्यावसायिक प्रदर्शनी, अखबार। लक्ष्य प्राप्ति की प्रेरणा उद्यमी के मन की स्थिति है,
आंतरिक स्थिति है। लक्ष्य प्राप्ति की प्रेरणा, सृजनात्मक उद्यमी के संगठन जीवन का महत्वपूर्ण अंग होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जिला स्तरीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिलाधीश होता है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार का जिला स्तरीय अगर पूछ रहा है तो जिलाधीश ही होगा। उद्यमी उद्योग का कप्तान होता है, यह कथन किसका है? ये शुम्पीटर का कथन है। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये पेपर में हर साल आता है। उद्यमी उद्योग का कप्तान होता है, कथन किसका है? शुम्पीटर का है। व्यावसायिक विचारों के स्रोत हैं उपयुक्त सभी, वर्तमान उद्यमी ग्राहक वितरण श्रृंखला। लघु उद्योग नीति की घोषणा की गई 1991 में, क्योंकि उसी समय हम लोग का वैश्वीकरण उदारीकरण हुआ था ना, तो उसी टाइम पे 1991 में हुआ था। सहकारी समिति में व्यापार होता है नगद एवं उधार। भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम रहा सफल, तो भारत में उद्यमिता विकास सफल रहा। इसके बाद बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, विवाह करना, निक्षेप स्वीकार करना, इसमें से कोई नहीं। तो बैंक का कार्य क्या होगा? वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। इसके बाद है बैंक किन तरीकों से ऋण प्रदान करता है? अग्रिम, अधिविकर्ष, नगद या उपयुक्त सभी। तो बैंक किन तरीकों से ऋण प्रदान करता है? उपयुक्त सभी तरीकों से। हमारे उद्यमिता विकास के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग महिला सशक्तिकरण के क्वेश्चन देखेंगे। तो महिला सशक्तिकरण से पहला क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। महिला सशक्तिकरण दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना कब लागू की गई? मध्य प्रदेश की बात कर रहा है तो सितंबर 2013 में। इसके बाद महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है, तो क्या देता है? उपयुक्त सभी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है उपयुक्त सभी। आत्मनिर्भर बनना, सामाजिक समानता, जागरूकता बढ़ाना। इसके बाद है 54 में आता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को। इसके बाद उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चांडी। कौन सा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम महिलाओं को उनकी पैतृक संपत्ति का अधिकार सुनिश्चित कराता है? 1956। उनकी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम महिलाओं की पैतृक संपत्ति का अधिकार सुनिश्चित कराता है, मतलब महिलाओं की भी उतना ही उत्तराधिकार है जितना कि लड़कों की। तो क्या कौन से कराता है? 1956। उसके बाद हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? 1956 में ही। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये दोनों 1856 में ये हुए थे, ये अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद है SHG से क्या आशय है? तो क्या आशय है? स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब खुद से काम करना, मतलब खुद की सहायता करना। इसके बाद है महिला सशक्तिकरण की दिशा में निम्न में से कौन सा संगठन सहयोगी है? तो फिर सभी स्वयं सहायता समूह, पंचायती राज समूह, गैर सरकारी संगठन सारे जरूरी हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, दहेज निषेध अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1961 में। इसके बाद अहिल्याबाई ने समृद्ध शहर के रूप में विकसित किया, इंदौर को किया था। इसके बाद निम्न में से महिला के विरुद्ध प्रत्यक्ष हिंसा का कौन सा स्वरूप नहीं है? कुपोषण। बाकी सारी कन्या भ्रूण हत्या, बलात्कार, घरेलू हिंसा, ये सारी चीज़ें तो प्रत्यक्ष होती हैं, लेकिन कुपोषण जो है वो अप्रत्यक्ष है। मध्य प्रदेश में स्थानीय निकायों में महिलाओं को कितने प्रतिशत स्थान प्राप्त है? तो 50%। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और एक कोई राज्य जिसमें महिलाओं को 50% स्थानीय निकायों में स्थान आरक्षित किया गया है। इसके बाद भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो कौन थी? हरिता कौर देओल। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कौन थी? नीरजा भनोट। अशोक चक्र पाने वाली नीरजा भनोट थी। इसके बाद महिलाओं को वोट देने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में महिलाओं को वोट देने का सर्वप्रथम अधिकार मिला था। भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई? 26 जनवरी 2015 में। इसके बाद है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? उसका नाम सभी जानते हैं, कल्पना चावला। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। इनका भी नाम सभी जानते हैं। रानी दुर्गावती ने अपने नाम पर बनवाया था दुर्गावती ताल, तालाब का नाम है। रानी दुर्गावती की जयंती कब मनाई जाती है? 4 अक्टूबर को। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सावित्रीबाई फुले नहीं थी, नर्तकी नहीं थी, शिक्षिका थी, गायन भी उनको पसंद था पर नृत्य नहीं पसंद था। स्वयं सहायता समूह में किसकी भूमिका प्रमुख होती है? तो किसकी होती है? महिलाओं की। इसके बाद है पहली भारतीय महिला ओलंपिक विजेता कौन थी? तो कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। इसके बाद 75 के केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में हुई थी। नहीं सॉरी, 1960 में नहीं हुई थी, 1953 में हुई थी। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना 1953 में हुई थी। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति कब लागू हुई? तो 2001 में लागू हुई। इसके बाद निम्नलिखित में से किन राज्यों में स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण की व्यवस्था है? उपयुक्त सभी। आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, इन तीनों में स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती का समाधि स्थल कहाँ है? तो बरेला में है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर संबंधित थे विधवा पुनर्विवाह से। इसके बाद अवंतीबाई कहाँ की रानी थी? तो रामगढ़ की रानी थी। महिला सशक्तिकरण हेतु प्राथमिकता का अर्थ क्या है? उपयुक्त सभी। मतदान का अधिकार भी मिलना चाहिए, नारी शक्ति, महिला सशक्तिकरण, ये सारी चीजें। महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं का उत्थान आवश्यक है। सती प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड विलियम
बैटिंग के टाइम पे राजा राम मोहन राय की सहायता से इन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया था। महिलाओं के पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? उपयुक्त सभी अशिक्षित महिलाएं हैं, रूढ़िवादी समाज भी हमारा और आर्थिक निर्भरता। उसके बाद दहेज हत्या तथा पत्नी को पीना किसी हिंसा का उदाहरण है? उपयुक्त सभी घरेलू हिंसा भी है, सामाजिक हिंसा भी है और आपराधिक हिंसा के अंतर्गत भी ये आता है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी महिला सशक्तिकरण में सहायक एजेंसी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? आरबीआई, क्योंकि आरबीआई बैंक का नाम है। पंचायती राज संस्थान, एनजीओ, एनसीजीएच, एसजीएच, ये सारी महिलाओं की सशक्तिकरण की एजेंसी है, लेकिन आरबीआई बैंक का नाम है। एक स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं? 10 से 20 सदस्य होते हैं। स्वयं सहायता समूह में 10 से 20 सदस्य होते हैं। इसके बाद घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 2005 में। इसके बाद है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना संबंधित है मुफ्त एलपीजी कनेक्शन से, सभी को गैस दिया जा रहा था उस टाइम पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से। निम्नलिखित में से कौन सी योजना बालिकाओं की शिक्षा तथा उन्हें कल्याण प्रदान करती हैं? लाडली लक्ष्मी योजना, क्योंकि उज्ज्वला योजना आपने भी मुफ्त एलपीजी कनेक्शन है, वन स्टॉप सेंटर योजना, वन को काटने से रोकना, लाडली लक्ष्मी योजना ही बालिकाओं के लिए है। उसके बाद महिला हेल्पलाइन योजना किन महिलाओं के लिए है? किसके लिए? उपयुक्त सभी के लिए है। महिला हेल्पलाइन गृहिणी के लिए भी, निर्धन वर्ग के लिए भी, कामकाजी महिलाओं के, मतलब जितनी टाइप की महिला है सभी के लिए महिला हेल्पलाइन योजना काम की है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो सरोजनी नायडू के याद में मनाया जाता है। रानी दुर्गावती का जन्म कब हुआ था? तो बांदा में हुआ था। इसके बाद सावित्रीबाई ने मुख्य योगदान दिया महिला शिक्षा के लिए। तो मैरी कॉम किस राज्य की खिलाड़ी हैं? मणिपुर की हैं। इसके बाद भारत में महिलाओं को किन चुनौती का सामना करना पड़ता है? सभी का करना पड़ता है, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार, सभी का करना पड़ता है। इसके बाद है 1996 में पारिवारिक महिला लोक अदालत कार्यक्रम किसके द्वारा आरंभ किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। सती प्रथा को किस वर्ष कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया? तो 1829 में। इसके बाद है राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। और फिर 100 क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा, उत्पीड़ित महिला की सहायता हेतु उपलब्ध सहायता हैं तो उपयुक्त सभी, परामर्श सेवाएं, कानूनी सेवाएं, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, सभी सेवाएं हमारी उत्पीड़ित महिलाओं के लिए हैं। तो हम लोगों ने आज 100 में 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं 2025-26 के मेन पेपर के। इसमें हमें आशा है कि आप लोग की सहायता जरूर करेंगे। धन्यवाद।